हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज आपके लिए एक खास टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। इस वीडियो से कम आपके 3 से 4 से 5 नंबर तक जो है कि आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं आज के टॉपिक में मैं आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो उनको आप ध्यान से देखेंगे तो इन सभी से आपका बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियोस को लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से। जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डेली बाय डेली मिलते रहते हैं। पिछले 2-3 दिनों से दोस्तों आपको वीडियो नहीं मिल पाई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, पर शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज से आपको डेली जो है कि वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन रहा, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जीन पियाजे से आप जानते हैं कि 100% आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को क्या करता है, संशोधित करता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि बच्चे ने कोई कुत्ता देखा है, ब्लैक डॉग देखा है। उसके बाद जो है वो दूसरे टाइप्स का जो है कि डॉग आप जानते हैं कि कई प्रकार के होते हैं। तो जब वह क्या करता है, दूसरे प्रकार के उसको देखता है और उसमें जो है कि संशोधित करता है उसमें, तो वो जो है प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों, अगर संशोधित करना दिया हुआ है, ठीक है, संशोधित करना दिया हुआ है तो आप ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संशोधित करता है तो वो आपका प्रक्रिया कहलाती है समायोजन। क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे और ये क्वेश्चन आपका 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो एक देखिए यहाँ पे एक होता है आत्मसात्विकीकरण और एक होता है समायोजन। ठीक है, तो संशोधित वर्ड जो होता है ये समायोजन के लिए होता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रीयता क्या क्या मायने हैं। क्या किसी स्थिति के एक से ज़्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता को कहते हैं, या सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना, या मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना, या दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। तो सिंपल सी बात है, जो जीन पियाजे के अनुसार अगर हम आत्म केंद्रियता के मायने समझें, उसका मतलब समझें, तो ये होता है कि दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति होती है आत्म केंद्रियता। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार में महत्वपूर्ण योगदान है का संज्ञानात्मक विकास है। मतलब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश में महत्वपूर्ण योगदान है का संज्ञानात्मक विकास है। यहाँ पर देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो अगर आपको लेव वाइगोत्स्की कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। SCL याद रखेंगे, सोशल कल्चर लैंग्वेज के बारे में। उसके बाद पाड़ के बारे में बात करेंगे, सहयोग की बात करेंगे। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो लेव वाइगोत्स्की से आने वाले क्वेश्चंस को आप गलती नहीं करेंगे। एक पाड़ जो है कि लेव वाइगोत्स्की से आता है क्वेश्चन, और उसके बाद जो है कि आपका सहयोगात्मक आता है। तो ये आप चीज़ें याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो सांस्कृतिक परिवेश का है। जैसे हम बात किए हैं सोशल यानी कि सामाजिक, यहाँ पर कल्चर की बात की गई है, सांस्कृतिक दिया हुआ है। ठीक है, सामाजिक की भी बात की जाए तो भी ले उसकी जाएंगे, कल्चर की बात की जाए तब भी जाएंगे, और लैंग्वेज की बात की जाए तब भी आ जाएंगे, और पाड़ की बात की जाए तब भी, क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको देखने को अभी मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे 4 क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी। तो सस्वर पठन व रटने की रटना देखिए गलत बात होती है, इनाम सजा गलत होती है, और प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को नहीं। सहयोगात्मक अधिगम अभी हम आपको पहले ही बताए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। आप कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। तो जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण बताए थे उसमें व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और नियमों का पालन किसमें किया जाता है, तो वो कानून और व्यवस्था विन्यास के अंतर्गत आता है।
नियम और कानून कहाँ पे होते हैं? तो कानून में होते हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं, भाषा विकास को सुसाध्य करती है, भाषा विकास को सुसाध्य करती है, ये लेवागोस्की ने कहा था। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती, नहीं गुणात्मक रूप से भिन्न होती, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय नासमझ होते हैं, तो ये बात गलत होती है। ठीक है, वो भाषा अर्जन यंत्र के साथ जो है क्या होते हैं, पैदा होते हैं, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है तो राइट आंसर कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा कि जीन पियाजे ने ये सुझाव दिया था कि बच्चे जो है बड़ों से क्या करते हैं, अलग सोचते और सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, हर बार रिपीट होता है। तो कोहलबर्ग ने क्या किया था कि केवल जो अपने प्रयोग किए थे, अपने अनुभव जो व्यक्त किए थे, वो केवल जो है मनुष्यों को मतलब कि पुरुषों को लेकर के किया था। ठीक है, नारी गौड़ को नारी पक्ष को गौड़ रखा था, यही था। तो यहाँ पर दिया है कि नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है, यानी सिर्फ पुरुषों पर कर दिया था। ठीक है, पुरुष जाति पर इसने प्रयोग किया था, तो इस वजह से ये जो है उसकी क्या है, आलोचना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यही जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना है। अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है लेवागोस्की से कि लेवागोस्की का मानना था कि बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है उसका निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं। क्या निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करेंगे? गलत बात। बच्चे बड़ों की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और बच्चे उद्दीपन और प्रक्रिया का अनुकूलन करके सीखते हैं, तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम, ये सब चीज़ें नहीं, यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, बच्चे बड़ों की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। जहाँ पर पाढ़ की बात की जाती है उसी को पाढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको पहले ही मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है दोस्तों कि लेवागोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत डैश में जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्वता दी है। तो किसको आपको पहले हम बताएं, ये सीएल आप याद रखेंगे। तो उन तीनों में से एक चीज़ आपको कोई ना कोई वर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिल जा रहा है आपका लैंग्वेज की बात की जा रही है, भाषा की बात की जा रही है। ठीक है, तो लेवागोस्की से अगर भाषा रिलेटेड है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है, ये सारी चीज़ें मिलते हैं, तो बिल्कुल आप सही जा सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शंस को बिना देखे हुए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 भाषा। ठीक है, और दोस्तों आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा जो कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पियाजे के अनुसार की बात की जा रही है। दिया है गतिविधि, अनुकूलन, अनुकरण और पुनर्बलन। तो पियाजे के अनुसार इनमें से जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कारक है वो है आपकी गतिविधि, एक्टिविटी। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत से है। दिया है कि उम्मीद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोच कर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। सिंपल सी बात है कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो उसे सजा मिलेगी। ठीक है, और कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मीद नैतिक विकास के किस चरण में है? सिंपल सी बात, सजा और आज्ञाकारिता विन्यास में है, विन्यास में है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, क्योंकि वह इसीलिए सोच कर नहीं जो है कि खाता है, पहले तो वो आज्ञा मानता है और उसके बाद जो है कि सज़ा के लिए कि सोचता है कि अगर खा लेंगे, अगर पकड़े गए तो हमें सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 2 बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी वयस्कों के साथ साझी गतिविधियाँ करते हैं। अभी बात की जा रही है कि बच्चे अपने बड़ों के साथ जो है सीखते हैं। ठीक है, बड़ों की सहायता से सीखते हैं, तो वो कौन बताया है? तो लेवागोस्की जी ने बात बताया है, इसी को पाढ़ कहते हैं। तो राइट आंसर कौन बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप अगर आप चीज़ें समझ लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर देने में दिक्कतें नहीं आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 कि लेवागोस्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक्य, एक बार बार क्वेश्चन पूछता है, प्राइवेट स्पीच जो होती है, तो जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा निर्देश देता है उसे किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले कि स्ववाक्य जो हमें दिशा देता है डैश, वो क्या है? वो क्या है? तो निजी संवाद है, और उसे क्या कहना चाहिए? तो उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? तो आपका फर्स्ट बन जाएगा कि
जो दिशा निर्देश देता है उसे निजी संवाद कहते हैं, और इसे क्या किया जाना चाहिए, तो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन है। जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? पहला है संवेदीकामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। जीन पियाजे से आप ये भी चीज़ें याद रखेंगे, उन्होंने 4 अवस्थाओं को दिया था, संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं को, और ये चारों अवस्थाएं बिल्कुल क्रम से यहाँ पर दी गई हैं, तो आप इसको भी आप यहाँ पे याद कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ याद कर लेंगे ताकि आपको ये भी चीज़ें याद रहे कि जीन पियाजे साहब ने जो अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक विकास के, वो है पहली अवस्था संवेदीकामक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक। तो किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करते हैं? तो है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें 2 भागीदार एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, तो ये क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो अंतर विषयकता कहलाएगी, क्योंकि बात किया जा रहा है एक ही कार्य को अलग समझ से शुरू करने के बाद एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, तो ये अंतर विषयकता होगी। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या होगी? अंतर विषयकता होगी। तो बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार दिया है कि भाषा क्या करती है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता में बाधा डालती है। क्या बाधा डालती है? गलत बात। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावकारी होता है, या बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं है? गलत बात है। यहाँ पर बच्चों के संज्ञानात्मक, देखिए संवेगात्मक दिया है, संवेगात्मक विकास में नहीं, संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता एक प्रमुख उपलब्धि है किसकी? संवेदी पेशीय अवस्था की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। देखिए प्रतीकों के निर्माण और उपयोग करने की क्षमता जो है किसकी उपलब्धि है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की उपलब्धि है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है और जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह वर्गाकार वस्तुओं को तक पहुंचने के अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को बदलता है? तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो प्रक्रिया होती है समंजन। क्या होती है? समंजन कहलाती है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? देखिए दंड और आज्ञा पालन का इसमें कोई रोल नहीं दिख रहा है, सार्वभौमिक जो है कि है नहीं किसी के लिए, अच्छा लड़की अभिमुखता भी नहीं है। तो कौन सा बनेगा आपका? आंतरिक सापेक्षिक अभिविमुखता बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादन किया कि बच्चों के अधिगम को सुशासित करने के लिए उन्हें नकारात्मक पुष्टि देनी चाहिए, बिल्कुल गलत। पुरस्कार देने चाहिए, बिल्कुल गलत। सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए या पाठ ढांचा प्रदान करना चाहिए? तो बिल्कुल अभी हम बताए हैं आपको पहले ही कि लेव वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आया और पाठ आपको दिख जाए और क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है तो बिल्कुल आप सही आंसर की तरफ जाएंगे, तो उन्हें पाठ प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा, यानी कि पाठ बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मैंने आपको इस वीडियो में लाकर दिया है। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, तो निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलने ही वाली है। तो दोस्तों इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। और कल आपको दोस्तों आपको मैथ पेडागोजी की मैराथन क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ जल्दी जो है वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले। और वीडियोस चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी वीडियो आपको अपलोड की जाएगी। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।